सो गाइस यदि रिकॉर्ड बॉक्स यूजर है तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप भी रियल टाइम स्टेम का यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स में। आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से रियल टाइम स्टेम का यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स में। हम किस तरह से कंट्रोलर में असाइन कर सकते हैं बटन को, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से कंट्रोलर से प्ले कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम स्टेम को। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ देखने वाले हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस यदि आपको नहीं पता रियल टाइम स्टेम क्या होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वही डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास 3 नए ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको लाना है बाद में, बट सबसे पहले हम यही देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सॉन्ग चल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रम को ऑफ कर देता हूँ तो जितने भी ड्रम वाले पार्ट है वहाँ बंद हो जाएंगे, आपको सुनाई नहीं देंगे। इसके अलावा से आपको वोकल चाहिए, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिर्फ वोकल सुन सकते हैं। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए ऐड करना है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भी आपको आने लगेगी। आपको ड्रम भी चाहिए तो यहाँ पर ड्रम पर क्लिक करेंगे तो उसकी आवाज़ आपको आने लगेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो सॉन्ग के कंपोनेंट है उसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब गाइस यह ऑप्शन लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपके पास यह वर्जन हो 6.7.0। आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यदि अपडेट नहीं करेंगे और यह वर्जन नहीं होगा या इससे अभी ऊपर का भी नहीं आया है पर यह लेटेस्ट वर्जन है तो यह आपके पास नहीं होगा तो यह ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको कहाँ जाना है, फिर आपको प्रेफरेंसेस पर जाना है और आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे और आपको इनेबल द ट्रैक्स एक्सप्रेशन फंक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा पहले से ही क्लिक है तो मैंने क्लिक कर रखा है तो इसे मैं नो कर देता हूँ। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएंगे। तो क्या क्या हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यह 3 चीज़ मैंने आपको बताई दी है, बट आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलता है। इसे देख सकते हैं हाई, मिड एंड लो, बट यहाँ पर आपको पार्ट का नया ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल एंड ड्रम्स। तो आपके EQ भी इस तरह से काम करने लगेंगे। तो आपको यदि ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना तो ऑफ कर सकते हैं। बट यही सारी चीज़ आपको सॉफ्टवेयर की जगह आपकी मीडिया जो कंट्रोलर होता है उससे आपको कंट्रोल करना, तो आप किस तरह से कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा कंट्रोलर है, यह DJI-RB है पायनियर का। इस पर यहाँ पर जो सैम्पलर है, यहाँ पर ये जो 3 बटन है इसका मैं सबसे कम यूज़ करता हूँ। फोर्थ में मेरा खुद का सैम्पलर है डिजेंडेरा नाम से। तो मैं इन जो 3 बटन से इनका मैं कम यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने इन 3 बटन को असाइन किया। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखते हैं यह मैं यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ सब कुछ हो रहा है बहुत इजीली। अब जैसे कि प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप देखिएगा जैसे प्ले हो रहा है सॉन्ग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से मुझे वोकल चाहिए तो वोकल आ जाएगी। इसके अलावा यदि मुझे सिर्फ यहाँ पर ड्रम चाहिए तो ड्रम आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर यह असाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से असाइन कर सकते हैं, तो यदि आपके पास यही कंट्रोलर है तो आपको सिर्फ 2 स्टेप करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर जाना है, जैसे देख सकते हैं मिडी पर जाएंगे, बट आपको याद रखना है जो आपका कंट्रोलर है वह कनेक्ट होना चाहिए। और आपको क्या करना है, मेरी फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। यस जाएंगे और यहाँ पर मैंने अपनी जो फाइल है पहले से यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है, यहाँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप डायरेक्ट जाकर यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, इन 3 बटन को असाइन कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपको यहाँ पर आपका कंट्रोलर नहीं है या आपको सीखना है किस तरह से असाइन करते हैं तो मैं अब उसका प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो गाइस तो मैंने जितनी बटन असाइन की थी वह मैंने सब डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि करके कि मैंने किस तरह से की थी, ठीक है। सबसे पहले आपको कंट्रोल कनेक्ट करना है। कंट्रोल जब कनेक्ट करेंगे तभी आप मिडी पर क्लिक कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी बटन पहले से असाइन है उसका आप मैप ले लेंगे, ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप वहाँ पर जाके फिर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ देखेंगे तो मैंने पहले से एक फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट करके रखी हुई, तो सेव कर दीजिए। यदि आपने नहीं की तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। अब आपको क्या करना है, आपको बटन को चेंज करना है कि कौन सी बटन को आपको असाइन करना है, मैप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सैम्पलर है, मैं 3 बटन को असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सैम्पलर पर जाऊँगा। इसे देख सकते हैं यहाँ सैम्पलर पर क्लिक करूँगा तो यह मेरा सैम्पलर पे आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 चैनल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 चैनल के जो बटन के जो असाइन है उसे डिलीट करूँगा। बट यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आप इस नंबर को भी डिलीट कर सकते हैं या पूरे इस चैनल को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर हटा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं नंबर हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर 1 और 2 चैनल को हटा रहा हूँ। यदि आपका 4 चैनल है तो आप चारों को हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ तो यह मेरा पहला हो गया है। यहाँ पर मैं दूसरी को भी हटा देता हूँ, तो इस तरह से मैंने हटा दिया है। तीसरा जो है मेरे पास, इसे भी हटा देता हूँ यहाँ पर ले जाके। तो जैसे कि देख सकते हैं यह मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरे जो चैनल है वह हटा दिए, जो भी मैंने यहाँ पर असाइन की गई थी बटन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐड करूँगा। ऐड क्या करूँगा, ट्रैक सेपरेशन को। यहाँ पर जाऊँगा, इंस्ट्रूमेंटल का ऐड करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, वोकल का ऐड करूँगा, फिर ऐड पर जाऊँगा, ड्रम का ऐड करूँगा। अब यह मेरा पहला चैनल का हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही मैं दूसरे चैनल के लिए भी
ऐड करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चैनल 1 की जगह यहाँ पर चैनल 2 कर दूँगा। और ऐसे यदि आपका 4 चैनल वाला कंट्रोल है तो आपको 4 बार करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने पहले चैनल के लिए किया सब कुछ, फिर दूसरे चैनल के लिए किया है, ऐसे आपको थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लर्न पर क्लिक करता हूँ और जो बटन मुझे असाइन करने में वहाँ करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं इस बटन को असाइन करता हूँ इंस्ट्रूमेंट के लिए, पहले चैनल के लिए, ठीक है। यह क्लिक कर दिया तो यह असाइन हो चुका है, देख सकते हैं नंबर आ चुका है। ऐसे दूसरे के लिए मैं दूसरे बटन को क्लिक करता हूँ, थर्ड के लिए मैं थर्ड बटन को क्लिक करता हूँ, ऐसे मैं दूसरी चैनल पर आ जाता हूँ और इंस्ट्रूमेंट के लिए फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर वोकल के लिए सेकेंड और यहाँ पर ड्रम के लिए थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बटन असाइन कर ली है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ भी आपको यहाँ पर वोकल, ड्रम और इंस्ट्रूमेंट ऑन होते हुए, ऑन ऑफ होते हुए दिख जाएंगे इन बटनों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिएगा, सिर्फ मुझे वोकल सुननी है तो सिर्फ आपको वोकल की आवाज़ आएगी। यदि मुझे यहाँ पर सिर्फ ड्रम सुनना है तो आपको यहाँ पर ड्रम की आवाज़ भी आने लगेगी। इंस्ट्रूमेंट सुनना है तो इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आने लगेगी। यदि आपको वोकल हटाना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल करना है तो सिर्फ आपकी वोकल भी हट जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा असाइन कर सकते हैं इन बटनों को। अब आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, पार्ट 1 पार्ट 2, एक चैनल के लिए दूसरे चैनल के लिए। तो इसे भी आप असाइन कर सकते हैं। आप कहाँ पर जाना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्सर पर जाना पड़ेगा और ऐड करके यहाँ पर टेक्स्ट स्टेशन में इस तरह से इसे भी असाइन करके, कोई भी बटन आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है यह मैं इसे यूज़ नहीं करता, तो उसको डिलीट करके आप इन चीज़ों को असाइन कर सकते हैं। बट मैं नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको करना तो आप कर लीजिएगा। तो गाइस, तो कुछ इसी तरह से आप रिकॉर्ड बॉक्स में भी रियल टाइम स्टेम का यूज़ करके आप बहुत ईजिली आप प्ले कर सकते हैं, आप बटन असाइन कर सकते हैं और आपकी मिडी जो कंट्रोलर है उसी से ही प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई जल्दी करता हूँ। इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे को सब्सक्राइब बेल आइकन दे दीजिए, जिससे मैं नोटिफिकेशन आपसे पहुँचते रहे। थैंक यू।